वेलकम टू ट्रैक विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। बात करेंगे जेई एजीटीए फार्मासिस्ट न्यू वैकेंसी के बारे में। नई भर्ती को लेकर आरटीआई रिप्लाई आया है, तो क्या रिप्लाई आया है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मंडी सचिव पेट कट ऑफ के बारे में छात्र बहुत बार कमेंट करके पूछ रहे थे, उसकी कट ऑफ के बारे में बताई जाएगी, जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती में शासन अधिनियम के अनुसार, तो इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ मिल्क सुपरवाइजर, आईटीआई, एसओ, मानचित्रकार, कंबाइंड टेक, वीडियो, मंडी परिषद, फॉरेस्ट गार्ड, जितनी भर्तियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई के नई विज्ञापन के बारे में। तो आपको बता दें, जेई का नया विज्ञापन जो है, ये पहले जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि आपका नया विज्ञापन आ रहा है, लेकिन अभी ऐसी संभावना कम बन रही है कि आप लोगों का नया विज्ञापन अभी जारी किया जाए। तो इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, अगर आप लोगों को नई भर्ती का विज्ञापन अभी चाहिए तो आप लोग आयोग में जाके ज्ञापन दीजिए और सचिव जी से मुलाकात करिए, क्योंकि अभी ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं प्राप्त हो रही है कि आप लोगों का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी कर दिया जाए। ठीक है, तो आयोग में जो है वो बदलाव होते रहते हैं, तो अभी के न्यूज़ के हिसाब से आपका जेई का विज्ञापन जो है वो रोका जा सकता है। आचार संहिता से पहले मुश्किल है कि आ पाएगी। इसका कारण है जेई 18, इसमें 3 लिस्ट आ चुकी हैं। ठीक है, 3 लिस्ट आ चुकी हैं और इसका फाइनल रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। इसी वजह से तो जेई 18 का जो वैकेंसी है उसको कंप्लीट करने के बाद आपका जेई का नया विज्ञापन जारी किया जाए, ऐसा आयोग का प्लान चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग कोशिश करेंगे, ज्ञापन वगैरह देंगे, तो आप लोगों का जेई का नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है। आगे बात करें एजीटीए के बारे में, तो एजीटीए के आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोगों का विज्ञापन आचार संहिता से पहले आ जाएगा। और मैंने परसों एक वीडियो बनाया था, उसमें जानकारी दी थी कि एजीटीए का विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है। और साथ ही साथ बताया था अभी 2 दिन आप लोग वेट मत कीजिएगा। तो आपको आज बता दूँ कि आज से संभावनाएँ पूरी संभावना है कि आज से किसी भी दिन आप लोगों का एजीटीए का विज्ञापन जारी हो सकता है। ठीक है, और आप लोगों को मार्च के फर्स्ट वीक, आज से मार्च स्टार्ट हो गया है और इसी फर्स्ट वीक में ही, मार्च के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का जो आने वाला एक सप्ताह है, इस एक सप्ताह के अंदर एजीटीए का विज्ञापन हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब जारी करता है, आज ही या कल में जारी कर दे, नहीं तो फिर अगले सप्ताह जो स्टार्ट होगा उसके नए सप्ताह के स्टार्टिंग में ही आप लोगों का विज्ञापन आ जाए। फिलहाल आचार संहिता से पहले आ जाएगा अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी जो पदों की संख्या मैंने बताई है 3446 आ ही रही है। बाकी इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, तो मिनिमम 3446 पदों पे ये विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी आयोग की मर्जी है और शासन की मर्जी है, जितने भी पद आगे बढ़ा दे। ठीक है, तो आज शुक्रवार है, आज या कल सैटरडे को या फिर नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में ही एजीटीए का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जो न्यूज़ है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी बहुत कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों की भर्ती के लिए किसी छात्र ने एक आरटीआई लगाई थी और उसका रिप्लाई आया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये आरटीआई का रिप्लाई आया है और यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये है देखने वाली, रिप्लाई 1 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए आरटीआई लगाई गई है। तो यहाँ पे जो स्वीकृत पद हैं वो हैं 1581, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उक्त में 1184 पद भरे हैं और 397 रिक्त हैं। तो रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। तो इसका जो अध्याचन है 397 पदों का, वो आयोग को प्राप्त है। तो आयोग जब भी चाहेगा आप लोगों का विज्ञापन निकाल देगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आचार संहिता से पहले ये विज्ञापन आ जाए या फिर बाद में आए या कब तक आए। ठीक है, तो आप लोगों का विज्ञापन आएगा। जो भी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का विज्ञापन आएगा, लेकिन कब तक आएगा इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है, क्योंकि आयोग का काम ढीला रहता है, बहुत ही लचर व्यवस्था है यूपीएससी आयोग की। तो कब तक विज्ञापन आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अध्याचन जो है आयोग के पास है। कितने पद? 397 पद, साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी अगर आप लोगों को विज्ञापन जल्दी चाहिए तो आप लोग आयोग जाके ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं और अपना विज्ञापन निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो नया विज्ञापन आया है मंडी सचिव का पेट कट ऑफ के बारे में। तो इसमें छात्र बहुत कंफ्यूज हैं। बहुत से छात्र बोल रहे हैं कि इसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी है, बहुत से छात्र बोल रहे हैं कि स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं है, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद पीटी कट ऑफ के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो
तो ये आपका विज्ञापन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2024, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 का ये विज्ञापन है। ठीक है, इसमें पदों की संख्या 134 ही है। इसका फुल डिटेल वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसके अलावा यहाँ की आर्ता की बात करें, इसके आर्ता की बात करें तो देखिए इसमें आर्ता जो लिखी हुई है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में या साइंस में, ठीक है, या फिर वाणिज्य, कॉमर्स और अर्थशास्त्र या फिर कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सी डिग्रियों को अलाउ कर दिया है इन्होंने। तो ये स्पेशल विज्ञापन तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी डिग्रियां अलाउ होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा छात्र हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो अधिमानी अर्हता, आज बहुत से छात्र पूछ रहे थे अधिमानी अर्हता क्या है, तो आप लोगों को बता दें, आपके पास अगर ये डिग्रियां हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अधिमानी अर्हता जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो ये होना आवश्यक नहीं है। अनिवार्य अर्हता जो लिखी हुई है ये अनिवार्य होती है। अधिमानी अर्हता ये होता है कि अगर आप लोगों के पास ये डिग्री है तो आप लोगों को वरीयता दी जाएगी। जैसे आप लोगों के नंबर किसी के बराबर आ गए तो आपके पास अगर ये डिग्रियां हैं तो आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और दूसरे जिसके आपके बराबर नंबर हैं उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये PDF भेजी है किसी छात्र ने मेरे पास, और इसमें नियमावली लिखी हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी केंद्रीयता सेवा नियमावली, ये देखिए नियमावली 1984 ये लिखी हुई है। इसमें इसकी योग्यता वगैरह ये सब डिटेल में दिया गया है। मंडी से संबंधित जो भी भर्तियां होती हैं सब कुछ। तो ये PDF इसी प्रकार है, तो इसमें इसको सीधा करना मुश्किल है। फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ। तो स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसको ये सीधा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें चूँकि मंडी के सभी के बारे में जानकारी दी गई है, जो भी भर्तियाँ होती हैं मंडी से रिलेटेड, तो इसकी जो अनिवार्य अर्हता है वो यहाँ पे लिखी हुई है। आप देख सकते हैं सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 3 और ग्रेड 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इंटरमीडिएट में कम से कम 55% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक ये मांगा गया है। ठीक है, और ये अनिवार्य अर्हता है। अनिवार्य का मतलब ये आपके पास होना ही चाहिए। बाकी अधिमानी अर्हता जो है ये हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये मान्यता होगी तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और जो ये अधिमानी अर्हता लिखी हुई है ये विश्वविद्यालय से कृषि, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि या AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA डिग्री एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अथवा उसके समकक्ष उपाधि। ठीक है, तो इसकी उपाधि के बारे में जो भी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में शासन अधिनियम से बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आप लोगों को बता दें ये लोअर PCS की पोस्ट है। लोअर PCS की जो आपकी पोस्ट आने वाली थी UPSSC से, तो उसमें कई सारे विभागों से अध्याचन प्राप्त होते हैं। तो ये लोअर PCS का जो कंबाइंड अध्याचन है, अगर एक साथ पोस्ट आती तो इसमें PT कट ऑफ बनाने में भी दिक्कत होती है आयोग को, और इसमें अगर एक साथ आती तो 1000 वैकेंसी होती कम से कम। लेकिन ये अलग अलग थोड़ी थोड़ी करके वैकेंसी निकाल रहे हैं। जितने भी स्पेशल पोस्ट हैं, जैसे इसकी 134 पोस्ट थी तो ये विज्ञापन निकाल दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके PT कट ऑफ के बारे में। तो चूँकि ये स्पेशल भर्ती है इसलिए इसमें सभी लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी डिग्रियां जो हैं अलाउ कर दी गई हैं। तो ये भी मत सोचना कि इसमें कम आवेदन आएंगे, तो इसमें बहुत सारी डिग्रियां अलाउ हैं, इस वजह से आवेदन भी काफ़ी आने वाले हैं। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी ये जॉब है, अच्छे ग्रेड पे की। और आप लोगों को बता दें इसमें जो आपकी संभवतः PT कट ऑफ रह सकती है वो, अगर मार्क्स की बात करें तो 40 नंबर वाले इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बाकी 12 लाख लोगों ने PT का एग्ज़ाम दिया है, तो इसका अगर 1% निकालें तो यहाँ पे 12,000 स्टूडेंट हो जाते हैं। ठीक है, 12,000 स्टूडेंट हो जाते हैं। और इसमें सिर्फ जो वैकेंसी हैं वो आपकी 134 ही वैकेंसी हैं। तो 134 में आप लोगों के जो स्टूडेंट बुलाए जाएंगे
वो अगर 30 गुना करते हैं तो लगभग यहाँ पे आपको 5,000 के आसपास, 5,000 के आसपास बोल रहा हूँ, स्टूडेंट माने जाते हैं। तो आयोग आप लोग जानते हैं जो उसमें देता है लिख के, तो वो होता है 15 गुना बुलाएंगे, ठीक है, इसके नोटिस में लिखा हुआ। लेकिन जब बुलाया जाता है छात्रों को तो 30 गुना लगभग छात्र बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग 5,000 स्टूडेंट लिखा हुआ है, मतलब 5,000 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे लगभग। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला है कि अभी जो आपकी पीटी कट ऑफ लगाई गई थी प्रवर्तन सिपाही की, जो आपकी वैकेंसी है, उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक के स्टूडेंट बुलाए गए हैं और वो हैं 60 गुना। तो इसका अगर 60 गुना करें तो 9 से 10,000 9 से 10,000 स्टूडेंट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, अगर 60 गुना लगाई गई। बाकी आयोग की सब माया है, आयोग कितने भी बुला ले ये आयोग के ऊपर है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहूँगा, जिसके भी नंबर 40 के ऊपर हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ठीक है। उसके अलावा जिसके भी नंबर 35 के ऊपर हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वो भी इस फॉर्म को भर दें। बाकी उम्मीद कम है लेकिन अपनी तैयारी करते रहे। अगर 60 गुना बुलाए जाते हैं तो आप लोगों को भी चांस मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके मार्क्स 40 के ऊपर हैं उन लोगों को मौका मिल जाना चाहिए इस एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। बाकी जो 35 नंबर के ऊपर हैं उन लोगों को भी आवेदन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आयोग के डिसीजन के ऊपर रहेगा कि आयोग 30 गुना ही बुलाता है या फिर 60 गुना बुलाता है, क्योंकि प्रवर्तन जो सिपाही की वैकेंसी है उसमें 60 गुना बुलाया गया है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये राय दे रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी आयोग ही करेगा, आयोग को ही फैसला लेना है इस पे। इसके अलावा आगे चलते हैं तो आप लोगों को काफ़ी पहले बता दिया था, मिल्क सुपरवाइज़र का इंटरव्यू जो है आप लोगों का मार्च महीने में लगाया जा सकता है। काफ़ी पहले ही मैंने फरवरी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इंटरव्यू लगाए जा रहे हैं। 2015 के जितने भी इंटरव्यू थे लगा दिए जा चुके हैं और इंटरव्यू चल रहे हैं। अब 2016 के जो इंटरव्यू हैं उसका भी कल 2 नोटिस आए थे, मैंने वीडियो बना के जानकारी दी थी। तो अगला नंबर आप लोगों का है, तैयार हो जाइए मिल्क सुपरवाइज़र वाले। आप लोगों का जल्द ही नोटिस देखने को मिल सकता है इंटरव्यू का, और आचार संहिता लग भी जाएगी तब भी आप लोगों का इंटरव्यू करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए। मिल्क सुपरवाइज़र का इंटरव्यू आप लोगों का मार्च में ही प्रस्तावित है, मार्च में ही होने वाला है। आगे जो भी अपडेट रहेगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। साथ में ITI वाले भी, जो भी 2015-16 के जो छात्र कमेंट कर रहे थे, आप लोग भी तैयार रहिए। आप लोगों का भी इंटरव्यू लगाया जा सकता है मार्च महीने में ही, आचार संहिता के बीच में भी करवा लिया जाएगा आयोग चाहेगा तो, ठीक है। नहीं तो फिर जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद तुरंत आप लोगों का इंटरव्यू लगा दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग मार्च मान के ही तैयारी करिए। मार्च स्टार्ट हो गया है तो बहुत जल्द आप लोगों का इंटरव्यू 1-2 सप्ताह में लगाया जा सकता है। नोटिस जल्द ही देखने को मिल जाएगी। एसओ की बात करें तो इसकी लिस्ट बन के, सेकेंड लिस्ट बन के तैयार है, लेकिन आयोग जारी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये तो पता नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। आयोग जानबूझ के लटका के बैठा हुआ है। इसकी सेकेंड लिस्ट बन के तैयार है, जारी नहीं की जा रही है। मानचित्र की बात करें, इसकी एक RTI रिप्लाई आया है। आवेदनों की संख्या इसमें पूछी गई है किसी छात्र द्वारा, तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा इतनी अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 11/2023 मानचित्र का नक्शा नवीस के अंतर्गत कुल आवेदनों की संख्या 17,794 आवेदन आए हैं मानचित्र कार में। जो भी इसके अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कंबाइंड टेक की बात करें तो आप लोगों का रिजल्ट प्रस्तावित है इसी सप्ताह में, अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। जो छात्र वहाँ गए थे उनको यही जानकारी मिली है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आयोग जो बोलता है वो कर ही दे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। बाकी अगर रिजल्ट आया इस सप्ताह तो आपका ही रिजल्ट हो सकता है, पहले देखने को मिल सकता है। वीडियो की बात करें तो आप लोगों की DV लगाई जा सकती है, कभी भी किसी भी समय नोटिस आ सकता है। और जो छात्र गए थे पता करने उनको यही बोला गया है कि आचार संहिता के बीच में DV करवा ली जाएगी। लेकिन अब आयोग कितना सच और कितना झूठ बोलता है आप लोगों को पता ही होगा। मंडी परिषद की बात करें तो इनकी भी सेकेंड लिस्ट जो है वो जल्द जारी की जाएगी। इसके बारे में जानकारी दी गई थी पहले ही आप लोगों को, और जल्द ही सेकेंड लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो इसी वजह से रिजल्ट रोका गया है सेकेंड लिस्ट की वजह से। फॉरेस्ट गार्ड आप लोगों का रिजल्ट जो छात्र मिलने गए थे आप लोगों को बोला गया है कि मार्च में आचार संहिता से पहले दे दिया जाएगा और रिजल्ट। बाकी रिजल्ट के बाद DV भी बहुत जल्द करवा ली जाएगी आचार संहिता के बीच में, ये बोला गया है। बाकी आयोग को आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।